सत्येंद्र सिंह जी जमशेदपुर से। श्री जी के चरणों में नमन। महाराज श्री, धन और धर्म को अध्यात्म से कैसे जोड़ें? धन और धर्म, पहले धर्म फिर धन, नहीं गलत हो जाएगा सिद्धांत। अगर आप पहले में धन रखेंगे तो अधर्म से भी कमाया जा सकता है, पाप से भी कमाया जा सकता है, गंदे आचरणों से भी कमाया, हिंसा करके भी कमाया जा सकता है, और फिर उससे धर्म हो ही नहीं सकता। ये भ्रम है जिनको ऐसा लगता हो कि गंदा आचरण, हिंसा और दुराचार करके धन कमाए, उससे हम धर्म कर देंगे और दुर्गति होगी। जैसे आप गंदा विचार रख करके किसी की चोरी, हिंसा, दुख दे के धन लाए हो, हमारे पास रख दिए 100 रुपया, हम उसकी वस्तु मंगा के खाए, जो आपके चल रहा था दिमाग में वही हमारे दिमाग में चलेगा, हमारा भजन छूटेगा, इसका भी पाप तुम्हें लगेगा। वो तो पाप करके लाए ही हो, तुमने सोचा धर्म में 100 रुपये लगा दिए, हमारी बात बन गई। नहीं, एक एकांतिक भजन करने वाले को जाकर विक्षेप पहुंचा, इसका भी पाप लगेगा आपको, इसका भी दर्द। ये लोग नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं कि गंदे आचरण करके कमाओ साधु महात्मा, या कहीं दान पुण्य कर दो, उसका कुछ हिस्सा गया और ये शेष पवित्र हो गया। तो पहले बात तो प्रश्न में सुधार कि धन और धर्म नहीं, धर्म और धन है, क्योंकि सिद्धांत ये 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच में दोनों को रखा गया है। अर्थ माने धन और काम माने कामनाओं की पूर्ति। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से अपनी उन कामनाओं की पूर्ति करो जिनका लक्ष्य मोक्ष हो। मोक्ष माने भगवत प्राप्ति, सार्थक हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है ईमानदारी से सोचो, प्रभु का है, आपका कुछ नहीं है। आपका ये रूप, आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, ये आपकी रचना नहीं है, आपकी है वो आपकी, इसमें किसी में नहीं। तो एक बाल भी जो गिरने वाला है हम उसे नहीं रोक पाएंगे। एक बाल भी, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई देती कि हम इसमें कहीं हैं। तो ये पृथ्वी आपने नहीं बनाई, ये वैभव आपने नहीं बनाया, ये सब प्रभु का है, प्रभु का था, प्रभु का ही रहेगा। तुम्हारी केवल मान्यता तुम्हारी गति करेगी। तुमने जो मान्यता कर ली है यही गति करे। इस मान्यता को केवल समर्पित कर देना, बस जो जहां है वही रहेगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, बस हो गया। इसी से परम धर्म हो जाएगा, इसी से मंगल हो जाएगा। धर्म का पोषण पवित्र बुद्धि से, पवित्र बुद्धि उसी की होती जो भगवद स्मरण करता है। नाम जप करो, सब कुछ भगवान का मानो, सब में अपने भगवान की अनुभूति करने की भावना करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धर्म का अगर हमें प्रभु से संबंध न हो तो धर्म में आग लग जाए, हमारे किस काम का। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज हो। यदि आत्मस्वरूप प्रभु के नाम में प्रेम नहीं, रूप में प्रेम, वो धर्म किस काम का। इतना बड़ा दान पुण्य किया महाराज नृग ने, एक कुएं में गिरगिट बन के पड़ गए। क्या हुआ धर्म से? धर्म वही सा वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम पिता प्रभु के चरणारविंद की भक्ति आ जाए, सत्यता आ जाए, जीवन निर्मल हो जाए, सो धर्म। जिसे हम लोक धर्मों में भ्रमित होते हैं और भागवत धर्म को नहीं जानते, तो लोक धर्म की सच्ची माने में उसकी आखिरी स्थिति भागवत धर्म में हो तो माना जाएगा धर्म, नहीं तो नहीं। सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसकी पूर्णता है। त्यज लोक धर्मान। अगर लोक धर्मों का पालन कर रहे हो, भगवत भक्ति नहीं, तो खास बात नहीं। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय आपको? हाँ, तो पहले धर्म का चिंतन करो, फिर धन की व्यवस्था पर दृष्टि जाए। ये हम जो धन कर ले रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, धर्म है कि नहीं। अगर धन पर प्रधान दृष्टि हुई तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। आज हमारी धर्म पर दृष्टि नहीं है, धन पर दृष्टि है, बस यही गड़बड़ हो गया है। तो आप देखो, शराब पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, दूसरों को छल कपट, दुख, हिंसा, ये क्या हमारी मनुष्यता है? ये क्या हमारा सदाचार है? क्या हो रहा है हमारा?
क्यों? लक्ष्य हो गया धन। अगर लक्ष्य धर्म हो जाए फिर धन पवित्र, फिर विचार पवित्र, फिर आपको लगेगा नहीं कुछ भी हो जाए हम धर्म के विरुद्ध ऐसा नहीं। हमने गांव में देखा है, जैसे 100 रुपया वो लेने गए, 10 रुपया उसमें ज्यादा गए, 110। तो हमने देखा है अपने बुजुर्गों को, नाना पानी तभी घर का पिए कि जब पहले 10 रुपया वापस करे। उनका हमारे पास रुपया नहीं। कितने सावधान किसान आदमी है, गृहस्थ हैं। 10 रुपया अगर एक्स्ट्रा आ गया तो पहले जाके उनको, भैया तुम्हें गिनने में भूल हो गई, 10 ज्यादा थे। ऐसे आज हमारी बुद्धि कहाँ चली जा रही? अगर ऐसा हो जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, यार 10 तो आ गए, एक्स्ट्रा में आ गए 10। वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो तुम्हारे को पतित करेंगे, वो तुम्हारे को अशांति देंगे, दुख देंगे। इसलिए सावधान रहे, धर्म से धन कमाए और उससे वो कामनाएं पूर्ति करें जिससे हम भगवान की तरफ चल सकें। धन के द्वारा अशुभ कामनाएं नहीं। जैसे आज का विचार बुद्धि वाला मानो, खूब रुपया है तो हम जिसके साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं, रुपये से खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर। उसका परिणाम तो देखो ना, परिणाम क्या होगा ये उनको पता नहीं। जिसको परिणाम का पता नहीं तो उसे मनुष्य कहने में सकुचाएंगे, उससे हम पशु कहेंगे, क्योंकि पशु को अपने परिणाम का पता नहीं होता। वो घास के लोभ से अंधे कुएं में भी गिर जाएगा, उसको पता नहीं होता। पशु को पता नहीं होता कि ये मेरी बहन है कि बेटी है कि क्या है, उसको कुछ पता नहीं। वो तो जो वासना जैसी इच्छा हुई वैसा कर बैठा। अगर ऐसा ही है मनुष्य में तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य रूप में पशु है, मनुष्य नहीं है। केवल मनुष्य बन जाए तो, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, देवता या साधु महात्मा भगवान ये तो बहुत आगे के, केवल मनुष्य बन जाओ तो तुम्हें शांति और सुख मिलने लगेगा। लेकिन हम लोग तो मनुष्यता क्या राक्षसी स्वभाव स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, किसी भी जीव को भी मार कर खाने में बिल्कुल कोई उनको हिचक नहीं। छोटे छोटे जीव, जैसे तुम अपने शरीर को प्यार करते हो, बचाना चाहते हो, ऐसे वो भी अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहते हैं। पर आप वो अमुक नामधारी जीवों को काट करके उनके खाने अपनी अब आप मनुष्य कहे जाओगे, ऐसा था। पर हमारी बातों को लोग पुराने जमाने और कि बाबा जी हैं, बाबा जी क्या जाने, तो भैया तुम जान लो, जब आगे परिणाम आएगा तो तुम। लेकिन उस समय ना हम होंगे तुम्हें बताने वाले और न तुम होगे हमको बताने वाले। परिणाम तो अलग ही भोगना पड़ता है। हम कुछ भी यहाँ, लेकिन जब परिणाम होगा तो केवल हमें भोगना पड़ेगा। यहीं भी देख लो, खूब यार मित्रों के साथ उद्दंडता की, जब जेल में डंडा पड़ा और बंद किए गए तो आपको ही भोगना है, ना परिवार को ना मित्र को। अगर वो अपराध करे तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सब सावधान रहो, धन को प्रधान मत रखो। धन के आगे पहले धर्म लगाओ कि धर्म से है कि नहीं। अगर धर्म से नहीं तो फिर अगर धन की प्रधानता हो गई तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सोचो, धन की प्रधानता में अपने शरीर को बेच सकते हैं, धन की प्रधानता में अपने धर्म को बेच सकते हैं। धर्म की प्रधानता अगर नहीं रही तो माता पिता का अपमान कर सकते हैं। क्या नहीं कर, आप देखो जितने भी बड़े बड़े अपराध होते हैं उनका कारण केवल होता है धन की प्रधानता। ये बुढ़ा बुढ़ी मर नहीं रहे हैं, अभी खास के समय अगर जल्दी मरे, प्रॉपर्टी हमारे नाम आवे, मौज हो तो क्या करें, फिर डॉक्टर के पास गए। कुछ ऐसी जो औषधि में धीरे धीरे इनके डॉक्टर भी धन की प्रधानता वो दे देगा, तुम्हारे धन की प्रधानता उनको दे दे, परिणाम दोनों का अंतिम ऐसा निर्णय निकलेगा जैसे। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है, धन की आवश्यकता जीवन में है पर धर्म से युक्त होकर। अगर अधर्म तो फिर आप ये जरूर मान लेना कि आपके पास बहुतायत दिखाई देगी, पर वो ऐसा नष्ट होगा तुम्हारे सामने, ये किसी काम के नहीं रोगे इस बात के लिए कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। कोई उपाय नहीं रहेगा आपका। आपका पुत्र जिनके लिए तुम धन कमा रहे हो, आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार आपको जला के राख कर देंगे। देख लेना, ये जो डिप्रेशन, घबराहट, भय, अब क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, ये वही उपाय है। जो तुमने केवल धन को समझा, धर्म को नहीं समझा, तो धन है, सब व्यवस्था है, सब कुछ जमा कर लिया, लेकिन शांति नहीं है। जिनके लिए जमा किया वही ऐसे टॉर्चर वाले वचन बोलेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे तुम्हारे सामने, तुम्हें लगेगा कि अब क्या, अब तो बस मर जाना ही अच्छा है। आ गए, परिणाम में आ गए। जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वो कुछ नहीं तुम्हारा होगा।
और धर्म से चलोगे तो माना कि एक सब्जी होगी, रोटी होगी सूखी, लेकिन आप प्रसन्न रहोगे, चैन से सो जाओगे, टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आप शांत रहोगे, आप जितने दिन जियोगे प्रसन्न रहोगे। प्रसन्नता पैसे से नहीं मिलती किसी को, वो धर्म से ही मिलती है। धर्म से जो चलता है वो प्रसन्न रहता है, अधर्म से जो चलता है हर्षित हो सकता है कि 1 करोड़ आ गए, लेकिन उसके साथ द्वंद्व लगा हुआ, शोकित। वो 1 करोड़ ऐसी जगह खड़ा करेंगे तुम्हें जहां कहीं भी तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, शोक ही मिलेगा। इसलिए सावधान रहे जी। सरस्वती जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ऐसा कौन सा सत्कर्म करें जो जीवात्मा भगवान के पास चले गए हैं उनका कल्याण हो, उन्हें कष्ट ना हो, उन्हें इस दुनिया में दोबारा ना आना पड़े। अब आप ही बता रहे हो भगवान के पास चले गए तो उनका कल्याण क्या हो गया? कल्याण आपने ही प्रश्न किया कि जो जीव भगवान के पास चले गए तो अब उनके लिए क्या कर लो, तो भगवान के पास चले गए ना, तुम्हें जाना है, तुम संभालो अब अपने आपको, क्या भगवान के पास पहुंच जाओ, ये बात करो। जो जीव वो तो भगवान का है ही है, आप कह रहे हो भगवान के पास गए तो अब क्या हमें उनके लिए करना हो, तो गए ना जहां जाना था, अब जहां जाना वहां तुम तैयारी कर लो कि तुम भगवान से विमुख ना हो, तुम भगवान के पास पहुंच जाओ। समझ रहे? देखो जीव क्या है और प्रभु क्या है। प्रभु समुद्र है और जीव उनकी तरंग है। जैसे समुद्र में जब वायु विकार घुसा तो तरंगायमान हो गया, वही समुद्र है और कोई नहीं है। वही पूरा का पूरा समुद्र वायु के विकार से तरंगायमान होने के कारण उसे लहरें कही गई। माया के विकार को स्वीकार करने के कारण वही शिव जीव हुआ। वायु विकार हटा तो बचा क्या? समुद्र ही समुद्र। ऐसे माया विकार हटा तो बचा क्या? ब्रह्म ही ब्रह्म, सर्वम कलमिदम ब्रह्म, प्रभु ही प्रभु। तो उधर की मत सोचो, तुम सोचो कि हमारा एक क्षण भी प्रभु के चिंतन से भी लग न जाए, इससे आपका ही मंगल नहीं, मम भक्ति युक्तो भोलम पुनात, वो लोगों को पावन करने की सामर्थ्य रख लेता है। हर समय नाम जप करते रहो। ये मोह जनित शब्द, इसमें मोह छुपा हुआ है इस शब्द में, ठीक नहीं। नाम जप करो, सब भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव करो, अपने प्रभु के पास पहुंच जाओ, दूसरा कोई है ही नहीं। ओम शेखावत जी। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 2016 में एक विद्यार्थी के द्वारा प्रिया प्रीतम का मिलित रूप मुझे उपहार स्वरूप में उन्होंने दिया था। भगवान, मुझ मन बुद्धि को परमार्थ का ज्ञान न होने के कारण मेरे द्वारा उनको उन वस्तुओं का, पदार्थों का भोग भी लगता रहा जो शास्त्र निषेध करते हैं। फिर जब 2020 में आपकी हेतु कृपा से आपके सत्संग मोबाइल के माध्यम से सुनने को मिला, तब ये सब ज्ञात हुआ, फिर तो सब अपने आप ही छूट गया। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ ऐसी आदतें भी छूट गई जो कभी नहीं छूट सकती थी। गुरुदेव भगवान एक बार इस पे दृष्टि डाल दें। जो भूल से हमसे गलतियां होती रही ना, वो प्रभु क्षमा कर देते हैं। अब पता चल गया, अब गलती मत करो। अब लो निशानी, अब ना निशानी, क्या शुरू। हाँ ठीक है। भगवान, जैसे प्रकृति के सीधे आक्रमण से बचने के लिए गर्मी में शीतल छाया, बरसात में छाता और सर्दी में कंबल रक्षा करते हैं, ऐसे ही माया के सीधे आक्रमण से बचने के लिए आपके मुख के श्री वचन मुझ जैसे कितने जीवों की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे ही आप अपने वचन रूपी ढाल से हम सबकी रक्षा करते रहें। हाँ, ये तो श्री जी का खेल है। साउंड बहुत बढ़िया बोलता है, पर उसको कनेक्शन जहाँ से वहाँ से बात बनती है। साउंड का बाहरी वाला कह सकता है कि साउंड बहुत बढ़िया है, लेकिन जो विवेक से देखेगा बोले साउंड क्या, कनेक्शन बढ़िया है, वहाँ मशीन रखी, बढ़िया कनेक्शन, हाई क्वालिटी की मशीन है तो बढ़िया साउंड बोल रहा है। अच्छा, साउंड वही बोल रहा है जो उसमें चिप लगी हुई है। बस बात ये श्री जी की चिप है और श्री जी ही साउंड को बुलवाने वाली हैं, इसलिए जो बोला जा रहा है वो श्री जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा जो दिया हुआ वही बाहर आ रहा है। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, काम उनका है और छाप हमारी लग रही। ये उनका दुलार है। खवा पिया के अपने बच्चे को तैयार करके सारी की सारी पुष्टता दे करके वो पर्दे के पीछे रहते हैं। कोई नहीं कहता कि बलिहारी है इसकी माँ को जिसने इतना सुंदर, नहीं, उसी को सहवासी मिलते, वाह
आप व्यायाम करके इतना स्वस्थ शरीर, वो व्यायाम करने लायक ही नहीं होता अगर माँ न पुष्ट करती, पर माँ रहती पर्दे के पीछे, बच्चे की बड़ाई होती है। ऐसे ही हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम है, सारा खेल उनका है और जने बड़ाई दे, हाँ बाबा बहुत ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं। तिनके की ताकत नहीं है कि एक अंगुल भी उड़ सके, और हवा का सहारा मिल जाए तो न जाने कितनी ऊंचाई पर चला जाए। बस ऐसा ही है, हम तिनका हैं। हमारी प्रिया जो की कृपा रूपी वायु जहाँ चाह रही जैसे जा रही उड़ाती चले, तो लोग देख रहे तिनका बहुत ऊंचे उड़ रहा है, तिनका नहीं उड़ रहा है, वो वायु से ले जा रही, वो प्रिया जो की कृपा का है। तिनके की अगर वायु हट जाए वो दम से वहीं गिर जाएगा, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये तिनका है। पर ये तिनका किनका है ये बात समझ लो बस, इसलिए ये तिनका किनका है बस इसी से ये चल रहा है ऐसा। तो जब तक उनको जो सेवा लेनी है वो लेनी है, और जहां होगा वो अच्छा ऐसा हो गया 1 मिनट में खत्म। ये ऐसा खेल है कि ऐसे बात करते करते ऐसे हो जाएगा, गए कहाँ गए कौन क्या हो गया, कुछ 1 सेकंड में खत्म। जिस समय कनेक्शन खत्म तो आ ही रहेगा, बंद दूसरे को करना पड़ेगा कि गए बंद कर दो। यही तो जब समझ में आ जाएगी तो होश ठिकाने हो जाए, अरे कोई गलती नहीं करना, पता नहीं कब बुलावा आ जाए मालिक का, हमें सब छोड़ के भागना है, यहाँ सब छोड़ के जाना, कुछ साथ ले लेना, राधा राधा राधा। धर्म से चलो, अच्छे आचरण करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, जितने दिन भी जीवित रहोगे वो सब तुम्हारा भजन माना जाएगा। बुरा ना करो, किसी को दुख ना दो, अच्छे आचरण से चलो, प्रिया जो प्रसन्न हो जाएंगी, कृपा कर देंगी। बात मान ले तो देखो आप कह रहे हो कि हमें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही, बात ना माने तो पास रहते हुए भी उसे शांति नहीं मिलेगी। बात से संतों की आशीर्वाद वृत्ति क्या होती, उनके वचन मान ले, उसमें क्यों मैं ना करे, मान लो और चलो, फिर आप देखो आगे क्या होता है, आप ऐसे उठते चले जाएंगे। अब वो कुछ ले दे के यहाँ नहीं होता भगवत मार्ग में कि भाई अधिक पैसा और ये सब तो हम पर कृपा हो जाएगी, नहीं, हम बता रहे हैं कि अगर गलत ढंग से आप दे गए हो तो जब हमारा किसी भी ऐसे चिंतन जाएगा देखेंगे कि अरे ये तो व्यभिचार दोष उत्पन्न हो रहा, भजन किसने दिया। अब आप पर जब हमारी दृष्टि बदलेगी, अरे दुष्ट तू तो बर्बाद था ही, तो यहाँ आकर के वो जाके आपको जो ठिकाना आपका पहुँचाएगी ना वो ठीक नहीं। नमक रोटी धर्म से, और जब हम खाएंगे भजन करेंगे और वो उसका जब प्रभाव आप पे जाएगा तो आप ऐसे उठ जाओगे। कभी संतों को अधर्म का पैसा न ध्यान रखना, कब मांगे भी तो ना दे, पक्की बात मान लेना। तो जो तुमसे गलतियां हुई है ना वो सुधार हो सकता है, लेकिन ये जो गलती होगी इसका सुधार नहीं होगा, लोग समझते नहीं। आज हमारी जो भागवतिक वृत्ति है, अगर तुम गंदे आचरण करके पाप करके पैसा हमें दोगे, भिक्षा दोगे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कितना बड़ा अपराध, हमने जीवन लगाया प्रभु के लिए, और आपका वो देखो छोटी सी पत्ती भांग की नहीं होती, इतनी पालो, देखो उसका। अब ये चीजें तो प्राकृतिक ही, गांजा पत्ती ही तो है ना, वहीं तुलसी का पेड़, वहीं तो गांजे का पेड़ है, वहीं भांग का पेड़ है ना, पत्ती का असर, तुलसी जी का अपना असर है, ऐसे ही हर पदार्थ का असर है। तो जब आप अधर्म के द्वारा वस्तु को, तो वो हमारी बुद्धि में अधर्म ही पैदा करेगी। तो इसलिए सावधानी से धर्म पूर्वक चले और सच्चाई से चले, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संतों की बात मानने से होता है। ऐसे धर्म से चले, तुम भिक्षा दिए, भिक्षा रूप में चलेगा तो भिक्षा से ही ना भाई। संत जन का जो भी वस्त्र है, आवास है, भोजन है, प्रभु ही सबके कारण है, पर किसी न किसी गृहस्थ को ही तो निमित्त बनाते हैं, प्रेरित करके भेजते हैं। तो अगर धर्म से है तो हम ठीक चलेंगे, और अधर्म से है तो जो चाल चल के आप चले वही चाल हमको चलवाएगा वो। फिर कहोगे बाबा जी होके ऐसा नहीं, नशे में है इस समय। जैसे आदमी बहुत बढ़िया है पर शराब पी ले तो अब उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो इस समय जैसे शराब का नशा, ऐसे अधर्मी के अधर्म का अन्न जो गया वो उसका नशा, वो उससे वही करा। तो लगे क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नशे में हो चुका है। अब जब उतरेगा नशा तब समझ में आएगा। अब 8-10 दिन उपवास रहे, खून जले, तब उसकी बुद्धि शुद्ध हो, पर फिर दोबारा और स्टॉक में आ गया तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। केवल ढोंग रह जाता है अपने लोगों के पास, भजन तो रह नहीं जाता। तो इसका कारण आप ही बोले ला। तो इसीलिए कहते हैं कि हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में पर, वो भी नरक गए
वो भी नरक गया। इसलिए कोई भी अधर्म का कार्य न करो, धर्म से चलो, खूब भजन करो। जी। श्रुति शर्मा जी, रुड़की से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे गृहस्थी में कुल कर्मों, श्राद्ध, अमावस्या आदि की प्रधानता होती है, तो कोई पूछता है तो कह देते हैं कि हमने कर लिया है, पर महाराज जी हमने वृंदावन धाम का आश्रय लिया है, हमारे साथ वाले कहते हैं कि गंगा जी चलो, हरिद्वार जी चलो। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उनको क्या? नहीं, इसमें ये देखना है कि परिवार में जैसे पति है, सबसे प्रधान अंग है वो कहता है हरिद्वार चलो, उसकी नई निष्ठा है, वृंदावन में नई भाव है, आपको चुपचाप चले जाना चाहिए, अपनी भावना में रहना चाहिए, फिर उसके अनुकूल चलना, नहीं झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। गलत जगह ले नहीं जा रहा, आप वहां भावना करो प्रिया प्रीतम की, आपकी जाने की इच्छा नहीं, पर आप समर्पित हो शरीर से उसको। अब वो कह रहा है चलो हमारी इच्छा आ रही है, चली गई। वो कह रहा है चलो आज ऐसा, हाँ चले। सब में प्रभु विराजमान है, भावना अपनी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी नहीं। लड़ाई झगड़ा ये भक्ति नहीं सिखाती। जो हम अपनी निष्ठा में, हम अब चल रहे थप्पड़, वो कह रहा है ऐसे, हम कह तो ना तुम्हारी भक्ति होगी ना उसको शांति, तो क्या हुआ? भक्ति कलह पैदा करने वाले का नाम थोड़ी। विवेक के द्वारा शांत हुआ, अपने प्रभु का विधान समझ करके नाम जप करो। ऐसा कितने ऐसी भक्त माताएं बहनें हैं जिनके पति शराबी हैं और वो भक्ति कर रहे हैं। अब क्या करें? पहले तो पता नहीं था ना कि शराब पीते हैं, जब ब्याह हो गया तब उसे पता चला, अब वो भक्तिवान है, अब क्या करें? तो जैसे वृंदा सखी जालंधर राक्षस के प्राप्त होने पर अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखा भजन की, और अपने पति को भी प्यार और सुरक्षित रखा। किसी देवता की भी ताकत नहीं थी कि उसके जालंधर को एक भी खरोच लगा सके, क्योंकि सती और भजनानंदी थी। जय हुई। नारायण को चाहता पति रूप में, नारायण आए पति रूप में, स्वीकार किया। तो अगर हम अपनी भक्ति में हैं, जिसके साथ हम समर्पित हो, अपने आचरण कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। झगड़ा ना करे, शांति से रहे। ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे जाने से अनुकूलता बनी रहेगी सबकी, राधे राधे, अंदर से श्री जी का चिंतन कर चली गई। 2-4 दिन आ गए, गंगा जी को देख रहे हैं तो यमुना जी के रूप में भावना कर रहे हैं, लता पता दिखा रहे, कुंज निकुंजों के रूप, पहाड़ दिखा रहे तो अपने गिरिराज जी हैं। बरसाने में नहीं पहाड़ हैं, लताएं, हम अपनी भावना में रहें, झगड़ा करने की जरूरत नहीं कि अब हमको वहां नहीं जाना। ये तो तब है जब व्यवहार की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। जैसे मीरा जी काट दिया, व्यवहार को ही काट दिया, बिल्कुल नहीं। अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब कोई अब वहां थोड़ी व्यवहार चल रहा, पर सब कोई मीरा जैसी निष्ठा थोड़ी धारण कर सकता है। अब वो माधव सिंह की पत्नी रत्नावती जी थी, भक्ति में उतरी, मूड मुड़वा, क्या क्या विरोध, राजा था, क्या क्या विरोध, 1 इंच भी अपनी भक्ति से नहीं ले। पैर छूना पड़ा, पैर ऐसे मान सिंह, माधव सिंह को पैर छूना पड़ा रत्नावती के। पर इस कोटि की भक्ति हो तब, नहीं तो भक्ति भी छूट जाएगी और कल अशांति हो जाएगी। ऐसी निष्ठा पहले भक्ति की प्राप्त करे, तब तक शांत रहे, चुप रहे। जैसे जब देखे कि विपक्ष बलवान है तो लड़ाई मत करे, पहले अपने को बलवान बनावे, उससे लड़ने योग्य बनावे, और जब जान ले कि हमारा बल बढ़ गया तो फिर जय घोष कर दे कि अब तो कुछ भी, अब नहीं। पर अपने लोगों के अंदर ऐसी भक्ति नहीं है ना, जरा सब विक्षेप हुआ तो प्रभु को भूल जाओगे, आप प्रभु को नाम भूल जाओगे। जरा सा प्रतिकूलता है कि वहां मृत्यु की जहर दिया जा रहा है प्याले में, कोई फर्क नहीं, जहर पी गए। मेरे गिरधर गोपाल का आश्रय चिंतन कोई नहीं छुड़वा सकता। रात भर नृत्य किया, कुछ नहीं हुआ, जहर और पुष्टता का काम किया, जैसे विटामिन पिया गया हो। निष्ठा भक्ति, अब वहां तक पहुंचने के लिए शांत रहो, चुप रहो, गुप्त रहो, अपने भजन को बढ़ाते रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं।